कार्टून्स तो सिर्फ बच्चों के लिए होता है, ये चीज़ मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है। और इस चीज़ पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था कि कुछ ऐसे कार्टून्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए नहीं होते हैं, आप बड़े भी होकर उन कार्टून्स को देख सकते हो। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है एनीमे। अब एनीमे क्या होता है, इसको मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, जिसको मैं ऊपर टैब में दे दूँगा एक। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एनीमे मांगास पर बेस्ड होता है। अब मांगा क्या होता है, तो मांगा ट्रेडिशनली लिखे जाने वाली एक कॉमिक होती है जो कि जापान में लिखी जाती है, और वहाँ के जो ट्रेडिशनल और पुराने राइटर्स हैं वो उन कॉमिक्स को खुद अपने हाथ से लिखते हैं और उसमें सारे कैरेक्टर्स खुद ही अपने हाथों से ड्रॉ करते हैं। अब ये एक आर्ट फॉर्म की तरह वहाँ पे था, लेकिन इसे जब से कमर्शियलाइज़ कर दिया गया, इसकी पॉपुलैरिटी अपने पीक पर पहुँच चुकी है। और फिर कुछ स्टूडियोज़ ने ये डिसाइड किया कि इन मांगास को, एक तरह की कॉमिक्स को, वो ख़रीद कर इसे अपने स्टूडियो में बैठ के एनिमेट करेंगी। ये स्टूडियोज़ लगभग एक प्रोडक्शन हाउस की तरह होती है। जिस तरह से प्रोडक्शन हाउस किसी मूवी की स्टोरी को ख़रीद कर उस पर मूवी बनाता है, उसी तरह से ये स्टूडियोज़ इन सारे मांगास को एक तरह से अपना कॉपीराइट डालकर और उस पर फिर एनिमेशन शुरू करते हैं। ये जो एनिमेशन का काम होता है ये कई बार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, और ये जिस तरह की स्टोरी लिखी जाती है, कमर्शियलाइज़ होने के बाद इसमें और भी ज़्यादा एफर्ट डाला जा रहा है और इस स्टोरी की क्वालिटी भी दिन पर दिन इम्प्रूव होती जा रही है। अब मुझे कोई डाउट नहीं है ये कहने में कि आप में से हो सकता है बहुत लोग ऑलरेडी एनीमे देखता हो, लेकिन ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो जिसने कभी भी एनीमे नहीं देखा है या फिर सोचता है कि एनिमेटेड शो सिर्फ बच्चों के लिए। तो देखो, जिस तरह के शो की हम बात कर रहे हैं एनीमे की, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि किस तरह की स्टोरी एक मैच्योर ऑडियंस को पसंद आएगी अगर उसे आप एनिमेट करके भी दिखाते हो, और किस क्वालिटी का एनिमेशन एक्चुअली इंडस्ट्री में होना चाहिए अगर आप उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो। इंडिया में मैंने काफ़ी सारे एनिमेटेड शोज़ देखे हैं और उन पे मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसकी भी अपनी ऑडियंस है। बट अगर हम इस तरह का कुछ इंडिया में बना पाए तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है कि लोगों को एक अच्छा कंटेंट देखने की आदत पड़ जाएगी। अब फिर से आते हैं एनीमे के ऊपर। तो देखो, एनीमे में मैंने ये तो बता दिया कि स्टूडियो किस तरह से इसे एनिमेट करती है और इसकी स्टोरी किस तरह की होती है, लेकिन हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि एनीमे के अपने ही कुछ फ़ायदे होते हैं जिसके वजह से इसके साथ काफ़ी सारे लोग हुक्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे को भी अगर आप बोलोगे कि आप एक मूवी देखना पसंद करोगे लाइव एक्शन, या फिर एक एनीमे देखना पसंद करोगे जिसकी स्टोरी अच्छी है, तो मैं ऑब्वियसली एनीमे को चूज़ करूँगा क्योंकि एनीमे के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब क्योंकि वो एक एनिमेटेड शो है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि उसमें आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं डाल सकते हो कि हाँ भैया ये कैरेक्टर इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता है। अगर आप लाइव एक्शन बना रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो कुछ आपको इनह्यूमन स्टंट्स करके परफॉर्म करके दे, या फिर कोई सच में अल्ट्रा रियलिस्टिक CGI यूज़ करके कोई मैजिक वगैरह यूज़ करे। लेकिन जब आप एक एनीमे देख रहे हो तो आप वो सारी अनरियलिस्टिक एक्शन सीन्स को अज्यूम कर सकते हो और फिर उसे ड्रॉ करके उसे रियलिटी बना सकते हो उस दुनिया में, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात होती है। अब किसी भी कैरेक्टर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है तो आप उसको अब उसके ऑप्टिमम तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप उसे चाहो तो इनह्यूमन स्ट्रेंथ दे सकते हो या फिर उसकी IQ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, और अगर ये सब नहीं हुआ तो आप उसको सुपर पावर्स ही दे सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा उस दुनिया में। हाँ, वो थोड़ा सा चाइल्डिश आपको शुरू में लग सकता है अगर आपने आज तक कोई एनीमे नहीं देखा है तो, लेकिन अगर आपको ये देखने की आदत लग जाती है तो यकीन मानो कंटेंट कंजम्पशन से रिलेटेड आपका एक बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है। अब दूसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनीमे का, वो होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब एनीमे की स्टोरी जो मैंने कहा कि जिस तरह से ट्रेडिशनल राइटर्स लिखते हैं जापान में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और कई बार तो वो इतनी अच्छी रियलिस्टिक कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं कि लोग उनकी ही ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा, लोग उनकी ज़िंदगी को जीना पसंद करने लगते हैं। आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि बहुत जगह पर कॉस्प्लेज होते हैं। अब कॉस्प्ले क्या होता है, तो लोग अपने फेवरेट एनीमे कैरेक्टर के कपड़े पहनकर उसके फ़ोटो खिंचाते हैं और उसके फ़ोटो शूट्स होते हैं, और इस तरह से इसकी भी अपनी पॉपुलैरिटी बन गई है और ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, कॉस्प्ले इंडस्ट्री। अब मैं इससे ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन एक बात मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि आप अगर एक एवरेज से एनीमे को भी उठा के देख लो तो उसकी जो स्टोरी होती है वो काफ़ी बेटर होती है आजकल के काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवी से। और इसलिए मैंने पहली बार एनीमे पे स्विच किया था बॉलीवुड मूवी से, और मेरी बात का यकीन मानो, मैं आज तक इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड नहीं रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी एनिमेज़ को देखा है वो काफ़ी बेटर थी किसी भी बॉलीवुड मूवी से जो कि मैंने आज तक देखी थी। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जब मैं साउथ इंडियन मूवीज़ की बात करता हूँ तो वहाँ पे कुछ ऐसे साउथ इंडियन मूवीज़ हैं जो कहीं ना कहीं उसके टक्कर में हैं, लेकिन फिर भी एनीमे को मैं एक स्टेप आगे रखूँगा किसी भी मूवी से। अब आ जाते हैं बात एनिमेशन स्टूडियोज़ की और एनिमेशन क्वालिटी की। तो ये डिफ़र करता है कि आप किस स्टूडियो के एनीमे को देख रहे हो।
कई बार ये एनिमेशन अलग अलग तरह का भी होता है ताकि उस एनिमे की स्टोरी को ठीक तरीके से बताया जा सके। अब हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होती है जिस तरह से मैंने कहा, और स्टोरी को बताने के लिए एक प्रॉपर टाइप की एनिमेशन स्टाइल को चूज़ किया जाता है, और ये कई बार अलग अलग तरह का होता है जैसा कि मैंने कहा। और ये प्रॉपरली चूज़ किया जाता है कि इस स्टोरी को बताने के लिए किस तरह का एनिमेशन सूट करेगा। और कैरेक्टर डिज़ाइन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है दोनों ही मांगास में और एनिमेज में, जो कि आपको आमतौर पे किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी में नहीं देखने को मिलेगा। अब मैंने काफ़ी बार रिकमेंड किया इसी चैनल पे एनिमे मूवीज़ को भी और एनिमे शोज़ को भी, लेकिन अगर आपको अब एनिमे देखने की इच्छा हो रही है तो फिर मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करना चाहूँगा डेथ नोट। अब डेथ नोट क्यों? तो डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जिसकी डबिंग भी ठीक ठाक है, और कहीं ना कहीं वह आपको एनिमे के एनिमेशन क्वालिटी से फेमिलियर कर देगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा ब्लड शेड और थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि मैंने बताया कि एनिमे सच में बच्चों के लिए नहीं होता है। ये एक तरह का अडल्ट कंटेंट है, और इसको कंज्यूम करने के लिए आपको थोड़ा मैच्योर होकर देखना पड़ेगा इस चीज़ों को। अगर आने वाले टाइम में भी आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है एनीमे के ऊपर तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं इस चैनल पे अलग अलग मूवीज़ को लेकर रिव्यूज़ डालता रहता हूँ और अलग अलग लिस्ट्स डालता रहता हूँ कि किस तरह की मूवीज़ आपको देखनी चाहिए और क्या क्या अच्छी मूवीज़ है। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने में मेरी मदद कर सकते हो। थैंक यू, बाय।